ओके हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि हम गुजरात की धरती से बोलते हैं, यानी कि ये हमारी पहचान है कि हम कहां से बोलते हैं, यानी कि गुजरात की धरती से बोलते हैं, यानी कि गुजरात से हम बोल रहे हैं। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हम बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम फरमाते चले आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक जगह मीटिंग में गए थे, जैसे कि गुजराती आदिवासी जो मसीह समाज है उन लोगों की आज मीटिंग थी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अलग अलग आयोजन और अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए वहां पर बातचीत की गई। लेकिन हालांकि मैं आपको एक और बताना चाहता हूं बातें कि प्रभु यीशु मसीह में हम कोई भी जाति में से आते हैं और कोई भी संस्कृति से आते हैं, तो हम जब प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में हम संस्कृति को पीछे रखना चाहिए और जातियां भी पीछे रखना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह को आगे की ओर रखना चाहिए। ये खासियत बात है। जैसे कि आपको देखने के लिए वचन मिल जाएगा, बाइबल के अंदर लिखा गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है, वो पुरानी बातें बीत चुकी है। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूँ, रैलियां निकालना चाहते हैं, रैलियां निकालो या फिर गोलियां निकालो, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं। खर्चा आपका जाएगा और क्या बोलना चाहिए कि आप आत्मिकता से बाहर होकर आप रैलियां और गोलियों में चले जाओगे। साथ ही साथ फैसला करना चाहिए सरकार के साथ बैठकर या फिर राजनीतिक के साथ बैठकर, क्या बात है, क्या समझौता होना चाहिए और क्या मांग है, और उस मांग को पूरी करवाने के लिए बातचीत छेड़ना चाहिए, कानूनी बातों को साथ में लेते हुए। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे कि डांस, अलग अलग जाति का डांस करने के लिए कोशिश कर रहे लोग, जैसी जाति वैसा डांस होगा और वैसा ही गीत भी होगा, ऐसा करके सुनने में आ रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में जब आ जाते हैं तो शरीर के कामों को छोड़ देते हैं, यानी कि आत्मिक काम को लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पेट को लगने वाली हर जरूरतें, उस बात के लिए मेहनत करना चाहिए, उस बात के लिए कमाई करना चाहिए। हालांकि परमेश्वर का काम बिगाड़ने के लिए ये डांस हो गया या फिर और क्या क्या हो गया, इस बात को मद्देनजर नहीं लाना चाहिए और किसी को नीचे गिराने के लिए या फिर किसी को मुर्दाबाद बोलने के लिए या फिर किसी को खराब गिनने के लिए हमें नारे नहीं लगाना है, बल्कि हमें जो हक मांगना चाहिए उस हक को बड़े अधिकारी के साथ मांग लेना चाहिए। जैसे कि मेरे मित्र को भी मैंने कहा कि ये नाचना कूदना तो एक लीला कीड़ा में गिना जाता है और वो तो शरीर के काम हैं। आत्मा के काम तो आत्मा से किए जाते हैं और आत्मा के द्वारा आगे की ओर हैंडलिंग किया जाता है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, चाहे जहां भी आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको नाच गाना नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि फेमस गायक को बुलाकर मनोरंजन जैसा टाइम पासिंग समय जो है, खाली समय, उसमें उसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहकर कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी गायक लोग हैं, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो आत्मा से गाना चाहिए, वो आत्मा में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का काम टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं रखा गया है। आराधना भी टाइम पास के लिए नहीं है, वचन भी टाइम पास के लिए नहीं है। कोई प्रचारक हो गया, गायक हो गया, किसी और टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको मैं काफी दिनों से समझाते चले आ रहा हूं, मेरा काम है मानव सेवा करना, राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और अलग अलग प्रकार और अलग अलग भाषाओं के साथ मैं लोगों के सामने पेश होना चाहता हूं और हाजिर हो भी रहा हूं। आप सभी के कान और आंख खोलने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। आंदोलन करोगे कोई फायदा नहीं। हाँ जी, डायरेक्ट जाकर फैसला मांगना है,
है ना, जो भी आपका हक बनता है परमेश्वर के वचन के अनुसार या फिर कानूनी के हिसाब से आपका हक बनता है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि किसी का पैसा फालतू खर्च ना करें, किसी का समय खर्च ना करें, किसी को कामकाजी में जो लगा है उसको डिस्टर्ब करते हुए आप उन्हें ना बुलाइए। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जब वचन पढ़ते हो तो बाकी जो बातें बीच बीच में करते हो, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के साथ मेल जोल हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इंसानों की बातों को मानते हुए उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात को देखना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर के काम को अगर सफल करना चाहते हो, अधिकारियों से मिलो। कोई लीडर है, कोई संस्थापक व्यवस्थापक है जो बिगाड़ा कर रहा है या फिर वहां साथ नहीं दे रहा है, जाकर मिलो और बातें सवारो, सुधारो। ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, बस आने जाने का आपका खर्चा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फालतू टाइम पास बिल्कुल ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। तो आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप सभी को हम बढ़ाना चाहते हैं, इस बात में बढ़ाना चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह वो फालतू नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह फालतू समय में खर्चा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को बोलता है कि आशीष थोड़ा सा नरम बोला करो, है ना। नरम बोलने का समय अभी खत्म हो चुका है, 2023 खत्म होने वाला है और यीशु मसीह का काम आपके और मेरे द्वारा होना चाहिए, वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। अगर कोई बोलता है कि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य सफल हुआ है, तो आप हमें उंगली उठाकर बता सकते हैं या फिर फोन करके बता सकते हैं। आइए हम देखना चाहते हैं अगले वचनों में क्या लिखा गया है। हाँ जी, यहां पर आपको मैं कुछ बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। जो शरीर में इंसान जीता है, जो आत्मिक रीति से आत्मिक लेवल में नहीं चलता है, उस व्यक्ति के कारनामे मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे, घरेलू काम करते होंगे या फिर नौकरी करते होंगे या और कोई ऊपर नीचे का जो भी आप कार्य अपने हाथों में रखकर संभाल रहे होंगे, लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जो इंसान आत्मिक रीति से जो जी रहा है, वो इंसान शारीरिक रीति से प्रभु के काम में गड़बड़ी नहीं करेगा, प्रभु के काम में दखल नहीं करेगा, प्रभु के काम में शैतानिक बातों को नहीं मिलाएगा। आइए हम देखते हैं, चलो देख लेते हैं। हजारों लोगों को यह वचन मालूम है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। आइए हम देख लेते हैं इसमें। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। आगे हम पढ़ रहे जैसे कि गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन यानी कि 19 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जा रहे हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा। समझा रहे कि नहीं? लीला कीड़ा का मतलब है डांस प्रोग्राम, नाचना कूदना, ये होता है लीला कीड़ा। ये पहले रामलीला करते थे, अभी यीशु लीला कर रहे हैं। अलग अलग जाति और अलग अलग भाषा में ये यीशु लीला यानी कि लीला कीड़ा करना चाहते हैं। आपको क्या बताना चाहते हैं? यीशु का नाम लेंगे और शैतान की हरकतें अपने जीवन में लागू कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति संसारिक जीवन में जी रहे हैं, आत्मिक जीवन का लेवल बराबर नहीं है इनमें। तो आइए यहां पर यह भी लिखा था, व्यभिचार करने वाला कौन? शारीरिक जीवन में जो जी रहा है व्यभिचार करने वाला। हो सकता है आपने व्यभिचार नहीं किया, बल्कि अगले काम जो लिखे हैं वो उसमें तो कुछ न कुछ बातों में आप पकड़ में आ जाएंगे। यहां लिखा गंदे काम, फिर लुचपन का मतलब है झूठा, झूठ करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठी बातें बनाने वाला। लूचपन, हो सकता है आप लूचपन में होंगे, हो सकता है आगे लिखा मूर्ति पूजा में होंगे, हो सकता है टोना में होंगे, हो सकता है झगड़ा में होंगे, हो सकता है ईर्ष्या में होंगे, हो सकता है क्रोध में होंगे, हो सकता है विरोध में होंगे, हो सकता है फूट में होंगे, हो सकता है विधर्म में होंगे।
विधर्म यानी कि अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, अलग अलग रीति से धर्म बनाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। तो और लिखा आगे, डहा करने वाले होंगे शायद। मतवालापन का मतलब है मतलब ही हो जाता है। कोई व्यक्ति करता है कि नहीं, मतलब भी हो जाता है, दारू पी कर या फिर और कुछ करके मतलब भी बनता है। इस इंसान के बारे में यहां फरमाया गया। फिर अगला बात लिखा है, वहां लिखा है कि लीला कीड़ा का मतलब है डांस प्रोग्रामें होते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति के साथ डांसिंग करते हैं या नाच गाना करते हैं। इनको पहले रामलीला कहा जाता था, लेकिन अभी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में नाम उनके रख दिए गए हैं। कौन सा डांस, कोई बोलेगा हिंदी डांस, कोई बोलेगा इंग्लिश डांस, कोई बोलेगा गामित वसावा, है ना, माउची, कोई बोलेगा गुजराती डांस, कोई बोलेगा आदिवासी, भिलाली, बारेली, और कुछ ऐसी जातियां है, बहुत ऐसी जातियां है। उन जातियों के नाम से डांस चालू कर दिया है। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, भले आप यीशु मसीह के नाम से नाच रहे हो, यीशु मसीह के नाम में डांस कर रहे हो, तो भी यह आत्मिक रीति का माहौल नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाने के लिए नाच रहे हैं, क्योंकि वो बस उस समय को टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अजीब बात नहीं, टाइम पास जितने भी करने वाले सेवक सेविका या फिर गायक कलाकार जितने भी, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो आशीष राजकुमार के विरोध से तुम बच नहीं सकोगे। इतना याद रखना, प्रभु यीशु मसीह के मंदिर को तुमने मजाक समझ रखा है। इतना याद रखना, जिंदगी को संवारना होगा तो वचन को मान लो, वरना खतरों का खिलाड़ी आशीष राजकुमार एक की गलती पकड़ते हुए सामने की ओर आता है और मध्य नजर आता है कि डरता तो किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना, कुछ लोगों ने कहा कि आशीष नम्रता पूर्वक जवाब देना चाहिए। ये कहते हैं, अरे नम्रता पूर्वक जवाब देने से आज तक किसी की हेकड़ी सुधरी क्या? किसी ने अपनी जिंदगी को मोड़ा क्या? किसी ने अपनी जिंदगी को गंदगी की ओर से अच्छाई की ओर लाने के लिए कोशिश किया कभी? समझ लीजिए, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं गुस्से के साथ या फिर जोश के साथ, आप जो चाहे समझ लीजिएगा। हाँ, आगे लिखा है, हमने पढ़ा कि लीला कीड़ा अलग अलग प्रकार के डांसिंग, नाचना कूदना, ये आत्मिक लोगों का काम बिल्कुल नहीं है, सांसारिक लोगों का काम है। और आगे लिखा है, और इनके ऐसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि ऐसा, कह देता हूं जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखो, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर के वारिसदार बनने के लिए, स्वर्ग के वारिसदार बनने के लिए, स्वर्ग में भागीदार होने के लिए आपको दुनिया के दिखावे वाले कार्य बंद करना होगा। अजीब बात नहीं करना है, सीधा और सिंपल बातें बोलता हूं। लेता तो किसी बाप से नहीं, क्या दान डोनेशन हो गया और कुछ हो गया, है ना। बस मन से आगे बढ़ने वाले को हम सलूट करते हैं, खुदावन के कलाम के साथ आगे बढ़ने वालों को सलूट करते हैं। मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, मसीह समाज में, चर्च घरों में, जीवनों में, सेवा क्षेत्र में, प्रोग्रामों में बहुत कुछ बिगाड़ा हो रहा है। इन बिगाड़ों को मैं मद्देनजर लाते हुए सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लोगों को सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपका क्या ख्याल है? आपकी जिंदगी का आपको सोच नहीं है, टेंशन नहीं आपको, आपकी जिंदगी का कोई कुछ सुधारना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कोई संवारना चाहिए, ये इसका कोई आपको पड़ी नहीं है। बस खाना पीना, मौज मस्ती, दादागिरिया और कुछ रैलिया मेलिया, बस यही करते रहोगे। रैलियों में किसकी सुधारी हुई है? आप बता दीजिए मुझे, किसका सुधारा हुआ है? रैलिया करने से पहले आपकी मांगे क्या है? मैं पूरी करवा कर दिखाऊंगा। अधिकारियों से मिलो, चलो, आपकी मांगे कहां जाने से पूरी होगी? चलो हम चलते हैं, हम बात करते हैं। कौन बोलता है कैसा काम नहीं होगा, उसको पकड़ के बात करेंगे।
ज्यादा करता है तो ऑनलाइन पे लाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करेंगे, पदवी से सस्पेंड करेंगे अगर किसी ने आपकी मांगे नहीं पूरी की तो। बातें करते हो ना, पैसे फालतू खर्चा मत करो, फालतू अपनी जिंदगी और आत्मिकता बिगाड़ो मत। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपका काम सक्सेस हो जाएगा बस एकजुट होकर, एक मन होकर अधिकारियों के पास पहुंचे। आपका जो भी विचार है, आपकी मांगे क्या है, आपकी मांगे कहां जाने से पूरी हो जाएगी, वहां तक पहुंचने में हम मदद करेंगे। और आप बताइए कहां पहुंचना है। परमेश्वर के नाम के जो सेवकाई क्षेत्र के पैसे हैं बर्बाद मत करो, दान डोनेशन के पैसे हैं बर्बाद मत करो। जिंदगी को जिंदगी दो, सही मार्गदर्शन लो, जो हक है उस हक को लो। नहीं देता है हमें बताओ, कहां उसको सस्पेंड करना है, कहां उसको डांटना है, कहां उसको क्या बोलना है। आशीष राजकुमार ने डरना नहीं सिखाया लोगों को, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सिखाया है। लोगों के साथ जो बात करना है उस बात को कैसे करना है हमने लोगों को सिखाया है। हमने लोगों को इतना भी बोला है, गलती करोगे तो गई तुम्हारी भैंस पानी में। और इतना भी याद रखना, जिंदगी की कहानी शरीर में पूरी नहीं हो जाती है। जिंदगी यानी कि आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी है, वो हमेशा और कायम की जिंदगी है। यह अधूरी नहीं है, दो साल या 15 साल या 30 साल 50 साल 120 साल 100 साल 80 साल, बस इतनी जिंदगी नहीं है मेरे भाइयों बहनों। अमर काल की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है ये परमेश्वर के साथ कांटेक्ट वाली जिंदगी है। संसार में कुछ समय का आप शरीर में जीने के लिए बात करते हो या फिर मर जाते हो। कोई तो जानबूझकर मर रहा, हताश हो गया, परेशान हो गया, अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहता है संसारिक जिंदगी से, है ना। एक और जिंदगी है जो आत्मिक जिंदगी है। उस जिंदगी को संवारने के लिए आपको देह रूपी से भी संवरना होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आगे समाचार और मैं देता रहूंगा, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप मुझसे बात करें, है ना। फालतू इधर उधर के गड़बड़ी में, फालतू में रेलिया गोलियां मत खाओ, है ना। और फालतू में लोगों के पास दान डोनेशन मत मांगो। प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के शांति में बढ़ो। क्या चाहिए तुम लोगों को, हम साथ देंगे उस बात को क्लियर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।